हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप देख रहे हैं बेटर टुमारो विद अक्षय मौड़ीकर। एंड आज हम पढ़ेंगे हमारे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है मास एंड वेट। ओके, प्रणिपात। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। ओके, सो आज लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 9 का मास एंड वेट। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आज के हम जो दौर है या कोई भी दौर ले लो, ठीक है, हम मास और वेट के बारे में बात तो करते हैं, बट मास और वेट को हम प्रॉपरली इवेल्यूएट नहीं करते कि क्या डिफरेंस है मास और वेट के बारे में। सो आज हम लेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सो हम काम करते हैं, कॉलम निकाल लेते हैं मास और वेट के बारे में। सो बेसिक डिफरेंस क्या होता है मास में और वेट में। सो देखिए, जब भी आप बात करते हो ना कि मेरा वेट 40 किलो है, मेरा वेट 50 किलो है, वो सेंटेंस क्या होता है, गलत। क्यों गलत होता है? क्योंकि वेट नाइदर इन केजी, मास होता है केजी में, वेट होता है हमेशा न्यूटन में। उसका हम प्रॉपर एक देखते हुए कैसे। मास जो होती है हमारे पास, मास क्वांटिटी होती है हमारे पास स्केलर, ओके, और वेट होती है हमारे पास वेक्टर। ओके, मास होती है स्केलर, वेट होती है वेक्टर। वेट इज नथिंग बट हम वेट को कह सकते हैं कि ये होती है हमारे पास, इसको कहते हैं हम फोर्स। वेट को हम एक तरीके से क्या कहते हैं, फोर्स ही कहते हैं, ठीक है। अब वेट को फोर्स कहने का मतलब क्या आता है, क्यों आता है, वो हम देखते हैं आगे। तो मास जो होता है हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मीन्स कि उसके लिए कोई भी डायरेक्शन नीडेड नहीं होता। मून पे भी आपका मास उतना ही होगा, अर्थ पे भी उतना ही होगा। आप मंगल पे जाओ, शनि पे जाओ, बुध पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, आप पाताल लोक जाओ, स्वर्ग लोक जाओ, ठीक है, तो आपको मास सेम ही मिलेगा। ओके, मास का यूनिट होता है SI यूनिट, वो होता है kg, मतलब किलोग्राम। इसका SI यूनिट होता है, इसका SI यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन। ओके, इसका SI यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन। सो देख रहे हो आप, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, SI यूनिट का है, ठीक है, स्केलर वेक्टर का है। ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज ये अर्थ है, ओके, अर्थ है, अर्थ में आप खड़े हो, ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, ठीक है। हमने ले लिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग ले लिया हमने, लेट नेम हमने दे दिया उसका गोविंदा जी। हमारे गोविंदा जी यहाँ पे डांस कर रहे हैं, ठीक है। उनका आप पूछते हो कि अर्थ पे उनका वेट कितना है, तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करोगे, आप वेइंग मशीन लगा दोगे। ओके, आप क्या करोगे, एक वेइंग मशीन लगाओगे। अब ये वेइंग मशीन काम कैसे करती है, ये जो वेइंग मशीन होती है, अगर इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा होता है तो ये क्या करता है, नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है। क्या करता है, नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है। और ये वेइंग मशीन क्या करती है, ऊपर की तरफ एक प्रॉपर फोर्स, उसी फोर्स को अप्लाई कर देती है और आपको मशीन में क्या करती है, रीडिंग बताती है। बट वो रीडिंग कैसे बताती है, वो रीडिंग आपको बताती है कि जो ग्रेविटी को काट के, क्योंकि आपको पता है कि हर वक्त आप पे क्या लगती है, ग्रेविटी जी। क्या लगती है आप पे, ग्रेविटी जी। ग्रेविटी जी की वजह से क्या होता है, आपके ऊपर एक फोर्स होता है, वही फोर्स आपको क्या करता है, एक वेट बताता है। ओके, तो वेइंग मशीन क्या करती है, वो जो फोर्स है उसमें से उस ग्रेविटी को काट देती है और आपको क्या बताती है, सिर्फ और सिर्फ मास। तो आप जब भी वेइंग मशीन में आपका देखते हो ना कि 40 kg आता है, तो ये क्या होता है, ये मास होता है, मास होता है, ठीक है। 40 kg को क्या करना पड़ेगा आपको, वेट निकालने के लिए, आपको वेट निकालने के लिए इसको करना पड़ेगा दैट मास इंटू ग्रेविटी। मास इंटू ग्रेविटी मतलब 40 इंटू ग्रेविटी को हम 10 ले लेंगे तो हो जाएगा 400 न्यूटन। अब पूछूंगे कि ये कैसा है, क्या है, इसको हम हल्के हल्के चीज़ से समझते हैं। जैसे कि आप अर्थ पे खड़े हो, आपका मास है 40 kg, तो आप अगर मून पे भी जाओगे, आप अगर मून पे भी जाओगे तो आपका मास फिर भी क्या होगा, आपका मास फिर भी क्या होगा, 40 kg ही होगा। बट वेट आप देख सकते हो कि ये अर्थ का वेट कितना था, क्योंकि जी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10 है, तो वो हो गया 400 न्यूटन। जब आप जाओगे मून के ऊपर तो आपका वेट ऑफ मून हो जाएगा, वेट ऑफ मून हो जाएगा आपका थोड़ा कम, ये हो गया m इंटू जी ऑफ, मैं ले लेता हूँ मून, तो मास कितना है 40। मून की ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ से, मून की ग्रेविटी होती है अर्थ से 6 गुना कम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/6, 6 गुना कम होती है, तो 10/6 ये हो जाएगा, इट मीन्स कि ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 6, तो ये निकलेगा 400 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 400 डिवाइडेड बाय 6, इसको अगर हम डिवाइड भी कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 6 जा 36, 36 4, 6 6 जा 36.36 हो जाएगा, तो 66, मतलब ये हो जाएगा 66.7 ले लेते हैं हम अप्रॉक्स न्यूटन। तो देख सकते हो आप 400 न्यूटन और 66 न्यूटन, मतलब वेट क्या होता है,
वेट होता है अर्थ पे उस ऑब्जेक्ट का जिसका 40 kg मास था, 400 न्यूटन, और वही वेट की अगर हम बात करें मून के ऊपर, तो वेट हो जाएगा 66.7 न्यूटन, मतलब इतना काफ़ी कम हो जाएगा। ओके, और मास कितना है? मास सेम ही है, मास नेवर बी चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इट नेवर चेंज। ठीक है, इट मे चेंज। ये चेंज क्यों होता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है उस फोर्स के ऊपर, और वो फोर्स डिपेंड करती है उस ग्रेविटी के ऊपर। मून की ग्रेविटी 6 गुना कम है अर्थ से, अर्थ की ग्रेविटी जी है, तो मून की ग्रेविटी क्या होगी? G/6। ओके, सो मास एक ऐसी क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती, इसलिए अर्थ पे भी आपका मास अगर 40 kg है तो मून पे भी आपका मास होगा 40 kg। बट मास चेंज नहीं होता, इसका मतलब ही नहीं कि वेट चेंज नहीं होगा। जी दोनों का डिफरेंट, इसलिए वेट क्या होगा? चेंज। तो आप याद रखना हमेशा कि क्या होता है, जो हमारे पास वेट होता है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स ही होता है। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू ले सकते हैं हम mg, ये ले सकते हो आप। ओके, एंड g की वैल्यू क्या होती है? हमें पता है, ये होती है Gm/r²। ओके, सो ठीक है, g डिपेंड करता है Gm/r² और mg, तो ये होता है फोर्स। फोर्स इज़ नथिंग बट दी वेट। आप जो अप्लाई करते हो ना प्रेशर या फोर्स, आप जिसकी बात करते हो, ठीक है, आपने इतना फोर्स अर्थ पे अप्लाई कर दिया, किसकी वजह से? ग्रेविटी जी की वजह से। ठीक है, जो अर्थ आपको खींचती है, तो वही फोर्स क्या है? वेट है। उस फोर्स इज़ नथिंग बट दी वेट, उसको हम लिखते हैं, और फोर्स का फॉर्मूला होता है m/g, तो वेट का भी क्या होगा? m/g। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना हमेशा कि देयरफॉर क्या होगा? मास इंटू ग्रेविटी। ओके, फोर्स के लिए क्या रखते हैं हम? F = m/a होता है, तो वेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? फोर्स लिख सकते हैं। अब वेट, ये फोर्स किसकी बात कर रहा है? ग्रेविटी की, तो इसलिए क्या होगा? ये m/g। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो कभी भी आपको कोई भी बोले ना कि आपका वेट 40 kg है, तो उसको करेक्ट करना, वेट नेवर बी इन kg। तो वेट 40 kg नहीं है बोलना, मास 40 kg है बोलना, उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करो, तब जाके आपको क्या मिलेगा? आपका प्रॉपर वेट। सो दैट्स दी। आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, हम फिर एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो हम इसको मिटा देते हैं। ला 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 ला, अब आई है क्वेश्चन की बारी, क्वेश्चन करेंगे हम। चलो देखते हैं क्वेश्चन। पेज नंबर आपके है, क्वेश्चन पेज नंबर 10 पे। ओके, पेज नंबर 10 पे आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल है। ओके, पेज नंबर 10 डाल दो, देख लो, उस पर एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कहता है हमको। नाउ लेट्स सी दी क्वेश्चन। ओहो, इफ़ अ पर्सन वेट, कहता है एक पर्सन का वेट है 750 ऑन अर्थ। ओके, गिवन डाल देते हैं हम। एक पर्सन का वेट है 750 ऑन अर्थ, कितना है? वेट है अर्थ पे, ठीक है, W डाल देता हूँ मैं, अर्थ पे है 750 न्यूटन। ओके, हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन मून? फाइंड करना है हमको उसका वेट मून पे कितना है, मतलब WM कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन समझ गए? अर्थ पे दिया 750 न्यूटन, मून पे निकालना है हमको कितना है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या क्या वैल्यूज दे, देखो ये है वर्ड प्रॉब्लम की तरह, वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून गिवन दैट मून्स मास इज, मून्स मास, मून का मास मतलब मास ऑफ मून, मून्स मास इज मतलब इक्वल टू, ठीक है, इज मतलब क्या लगेगा? इक्वल। मून्स मास तो mm लिख दिया, मून का मास, इज मतलब इक्वल लगेगा। ठीक है, इज 1/8 दैट ऑफ द अर्थ, मतलब 1/81 लिखा है दैट ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के मास से। देखो क्वेश्चन का बोलने का मतलब क्या है? मून मास इज 1/18 दैट ऑफ द मास ऑफ अर्थ, मतलब m ऑफ m क्या हो गया? मून का मास। इज मतलब क्या हो गया? इक्वल। इज मतलब ही क्या होता है? इक्वल। वर्ड प्रॉब्लम में इज कितना है? 1/81, तो 1/81 लिखा मैंने। मास ऑफ अर्थ, क्या बोला है उसने? मास ऑफ अर्थ। ओके, ये हो गया एक हम। अब उसके बाद में क्या लिखा है हमारे पास? दैट ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज, रेडियस किसका है? मून का रेडियस। एंड इट्स रेडियस इज, तो रेडियस इज, रेडियस लिख दिया मैंने, मून का रेडियस, और इज मतलब इक्वल। ओके, इज कितना दिया है? 1/37, सॉरी 1/3.7, 1/3.7 दैट ऑफ द अर्थ।
अर्थ के रेडियस के हिसाब से, ठीक है, अर्थ के रेडियस के हिसाब से। तो ये दोनों हो गए हमारे पास गिवन। समझ रहे हैं आपको क्या कहा है कि जो मून का रेडियस है इस मतलब इक्वल दिया है 1/3.7 दैट ऑफ द अर्थ का रेडियस। अर्थ का रेडियस मतलब आर ऑफ ई। ये हो गए हमारे पास गिवन। समझ रहे हैं आपको, ये इस बोला इसलिए इक्वल लगेगा, ये रेडियस इसके इतना है, कितना 1/37। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं हम एम ऑफ एम अपॉन एम ऑफ ई इक्वल टू 1/81। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको क्या किया मैंने, इसको नीचे ले लिया, ठीक है। मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ आपको। इसको क्या किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ इसको किया मैंने यहाँ पे, ओके, नीचे में शिफ्ट कर दिया। अब मैं इसको भी क्या करता हूँ, अब इसको क्या करता हूँ मैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए मैं इसको करता हूँ यहाँ पे शिफ्ट और इसको करता हूँ यहाँ पे शिफ्ट, ओके। तो ये इस तरीके से हो गया हमारे पास कुछ, नीचे में दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हो गया हमारे पास 3.7 इक्वल टू आर ई अपॉन आर एम। अब आप सोचोगे कि इसकी क्या ज़रूरत थी सर, तो मैं आपको बता दूँ ये इसलिए है क्योंकि हम थोड़ा सा इजी वे में इसको कर पाए, ओके। ये दोनों हमारे पास क्या हो गया, एक तरीके से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे देते हैं हम इसको, इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। हमको फाइंड करना है ये, ओके। हमारे पास ये भी गिवन है, तीनों चीज़ें गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो हम करते इधर सोल्यूशन, ओके। चलो डाल देते हैं हम। सबसे पहले आपके पास क्या है, वेट ऑफ अर्थ इक्वल टू कितना है वो 750 न्यूटन इक्वल टू, न्यूटन को भी लिख नहीं रहा हूँ मैं, यूनिट नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है, समझने के लिए। अब ये कितना होता है हमें पता है, मास इक्वल टू सॉरी वेट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, और वो होता है मास इनटू ग्रेविटी के बराबर। बट ये ग्रेविटी क्या है, अर्थ, तो ये लिखना जरूरी है। मास तो कॉन्स्टेंट होता है इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, सिर्फ छोटा एम लिखा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक और इक्वेशन। तो इसको क्या कर देता हूँ मैं, इक्वेशन 3, या फिर इसको और अच्छी तरीके से लिख सकता हूँ मैं। मुझे पता है ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितनी होती है, ये होती है हमारे पास, या फिर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है, वो डायरेक्टली अगर मैं देखूँ तो वो होता है हमारे पास जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये पता सबको होता है। देखिए मैं दिखा देता हूँ फिर से आपको। फोर्स इक्वल टू होता है mg के, और यही फोर्स इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। याद आया कुछ, ये होता है हमारे पास। तो ये वेट ही क्या है, फोर्स है, मैंने पहले ही बताया था कि ये वेट ही क्या है, ये फोर्स ही है, ठीक है। फोर्स जो लग रहा है हमारे पास ग्रेविटी की वजह से वो क्या है, ये वेट ही है और कोई नहीं है। तो वेट इक्वल टू mg इक्वल टू ये g1 m2 अपन आर स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया आपको कि ऐसा होता है ना। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर में डाल सकते हैं इसको 3, ये मिल गया आपको। सो देयरफॉर, ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ ऐसा वर्ड प्रॉब्लम में लिखूंगा नहीं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। m की, इस m की वैल्यू मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से डिटेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको और इसको, दो इक्वेशन को लेके, ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को लेके, तो कर सकता हूँ मैं 750 इक्वल टू जी एम ऑफ अर्थ अपॉन आर ई का स्क्वायर, ओके। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ, देयरफॉर इस m को वैल्यू निकालनी है हमको, तो m को एज इट इज रहने दो, इस आर ई को यहाँ लेके जाओ, ठीक है। 750 इंटू आर ई का स्क्वायर, इस आर ई को क्या किया मैंने, यहाँ लेके गया, ओके। जी को नीचे लेके जाओ, ठीक है, इस जी को नीचे लेके आओ और इंटू एम ई। इक्वेशन बन गई हमारे पास। इस इक्वेशन को डालो 4। समझ रहे हैं, काफ़ी सिंपल है। देखो क्या किया मैंने, 750 को एज इट इज रखा, जी को नीचे लेके गया, इसको भी नीचे लेके गया, और इसको क्या किया मैंने, ऊपर लेके गया। समझ रहे हैं। सो इस तरीके से हो गया कि स्मॉल एम यहाँ पे 750 इंटू आर ई का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी इंटू एम ई, मास ऑफ अर्थ। अब हमें मास मिल गया, मतलब देखो फाइंड क्या करना था हमें, वेट ऑफ मून। अब वेट ऑफ मून मुझे पता है एम इंटू जी ऑफ मून होगा। मुझे जी ऑफ मून नहीं पता, जी ऑफ ई नहीं पता था मुझे, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया। अब इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, ये मिल गया मुझे। अब इसका एक और होता है, ठीक है, इसमें भी ग्रेविटेशन लॉ तो लगेगा, जी m1 m2 क्या लगेगा, इसमें मून है तो m लगेगा अपॉन आर एम का स्क्वायर। ये लग सकता है यहाँ पे, बिल्कुल लग सकता है। m की वैल्यू मुझे पता है, m की वैल्यू, ठीक है, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे क्योंकि ये तो gm तो मुझे नहीं पता, तो इसलिए इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। m यहाँ से मिल चुका है हमको, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बाई इक्वेशन 4,
और इसको लिख देता हूँ मैं 5 बाई इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट देयरफॉर क्या मिलेगा हमको, m मिलेगा इक्वल टू g, एम लिख देता हूँ, स्मॉल m के बदले क्या लिख सकता हूँ मैं, और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एज इट इज़ पहले स्क्वायर इंटू m को मैंने साइड में कर दिया, यहाँ पे देखो ऐसा छोटा m इक्वल टू लिख सकता हूँ g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर एम का स्क्वायर इंटू स्मॉल m कितना है 750 इंटू आर ई का स्क्वायर जी एम ई, दिख रहा है, हो गया। जी से जी कैंसिल कर दो, इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं इसको बड़े अच्छे से 750 इंटू आर एम अपॉन एम ई लिख दो, ये एम अपॉन एम ई इंटू आर ई का स्क्वायर अपॉन आर एम का स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। इसको अच्छे से अब मैं पुट करूँगा, अब देखिए एम एम अपॉन एम ई, ये दिख रहा है एम एम अपॉन एम ई, तो इसको लिखो 1/81, ठीक है। अब ये देखो आर ई अपॉन आर एम, ये देखो आर ई अपॉन आर एम है कितना है 3.7, बट ये क्या है, स्क्वायर है, क्या है ये स्क्वायर, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, स्क्वायर, तो आर ई बाई आर एम कितना है 3.7, तो 3.7 का कितना हो गया स्क्वायर, समझ गए इस बात को। अब ना ठीक है, इतना हो गया 750 इंटू कितना हो गया, अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं हम थोड़ा सा, 3.7 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 7 7 सा 49, 21 ये हो गया 25, 0 21 11 9 5 6 3, ये हो गया 13.69, कितना हो गया ये 13.69, ओके, ये हो गया 13.69 इंटू 1/81, ठीक है। अब इसका क्या करना है, मुझे कैलकुलेशन करना है, इसको कर लेते जल्दी कैलकुलेट हम, कितना होगा क्या होगा, एक काम करते हैं हम, ये तो हो गया हमारे पास स्क्वायर हो गया ये, हाँ हम इसको डिवाइड कर देते इसके साथ, तो हमको मिल जाएगा आंसर 750 इंटू 13.69 डिवाइडेड बाई 81, तो एक काम करते हैं हम इसके 2 0 नीचे ले लेते, इसको डिवाइड कर लेते, ठीक है, इस तरीके से 750 ये 2 0 क्या कर लो आप 1369 डिवाइड बाई 1 2, ठीक है, ये 2 0 नीचे ले लिया मैंने 1/81, ओके। अभी क्या करेंगे हम, इजी बनाने के लिए इसको डिवाइड करेंगे, ओके, इन दोनों को डिवाइड करेंगे सबसे पहले हम कि डिवाइड करने पे कितना आंसर आता है, ओके। चलो यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ मैं, इसको हटा दो थोड़ा सा, कितना है 1369 डिवाइडेड बाई 81, ओके, 1369 डिवाइडेड बाई 81 कितना होता है, यहाँ पे 18 2 जा 16, ये जाएगा मतलब 162 जाएगा तो होगा नहीं, तो 18 1 जाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर लेते हैं हम, कितना हो गया, ये 5 हो गया, 5 होने की वजह से कितना हो गया, ये 0 पे हो गया 13 8 9 10 5 हो गया ये, ठीक है। 55 आ गया, 55 तो जाएगा नहीं, ठीक है, 9 ले लो। अब 8 8 जा होता है 64, ठीक है, 64 नहीं 7 जा जाएगा, मतलब 81 7 जा 56, ये भी नहीं जाएगा, तो एक काम करो 81 6 जा 6 1 जा 6, देखो एक करके देखना पड़ता है तब आता है, ठीक है। ये हो गया 486, तो ये हो गया 486, ठीक है, ये हो गया 3 4 15, ओके, 8 5 6 7 7 हो गया 0, ये हो गया 73, कितना आया था 1673। अब लगेगा पॉइंट क्योंकि जाएगा नहीं, पॉइंट के बाद 730 तो 7 से 8 8 जा 8 कर देखते हैं हम, 8 1 जा 8 64, ठीक है, 9 जा करते हैं, ज़्यादा आता है क्या देखते हैं, 9 1 जा 81 72, तो ये जाएगा 729, ये हो जाएगा 16.9, ठीक है, कैरी 1 बचेगा वो चलते रहेगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 750 इंटू 16.9 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये 100 को डाल दिया हमने।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट हम, ठीक है। 16.9 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, इस कैलकुलेशन को यहीं पे कर लेते हैं हम, आ जाएगा हमारे पास। ओके, ज़्यादा कुछ मिटाने की ज़रूरत नहीं है। 750 इंटू 16.9, तो एक काम करो 169 इंटू 75, ठीक है, ये कर लो। क्योंकि देखो ये पॉइंट नीचे जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इतना ही करना है हमको। 9 5 ज़ा 45, देखो कुछ नहीं है, 750 है और 60.9 है, तो ये पॉइंट हट के क्या होगा, ये पॉइंट हट के ऐसा 10 जाएगा, तो 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ डायरेक्ट, और कुछ नहीं उसका मतलब, ठीक है। 9 5 ज़ा 45, 30 34 5 6 7 8, ये हो गया इतना, यहाँ पे 0, ओके, ठीक है। इतना समझ रहा है। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, पता है मुझे, इसको थोड़ा मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। अभी किसी को दिक्कत नहीं होगा, आई थिंक सो। चलो अभी इसके आगे का देखते हैं, ठीक है। 9 5 45 9 6 45 54 63, ये हो गया 63 36 36 42 2 48 48 7 8 9 10 11 हो गया, 5 4 5 6 7 16 2, तो ये हो गया 126.5। कितना हो गया ये, 12675 डिवाइडेड बाय 100। 100 के 2 पॉइंट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ओके। ये हो गया हमारे पास 126, ये देखो ये 2 0 नीचे है ना हमारे पास, तो इस 2 0 ऊपर जाएंगे तो होगा 126.5 न्यूटन। सो मास बोलता हूँ, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ कैसे लिखोगे, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 126.75। अर्थ पे हो रहा था वो 750 न्यूटन, तो मून पे आ रहा था वो 126.5 न्यूटन, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी जल्दी। चलो इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब आगे जाने से पहले आगे हमारे पास है फ्री फॉल, ओके। फ्री फॉल के बारे में हमको देखना है, आगे टॉपिक है हमारे पास, बट उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि अर्थ के बारे में और मून के बारे में, ओके, कि अर्थ और मून किस तरीके से काम करते हैं। चलो उसके पहले हम टॉपिक डाल देते हैं। टॉपिक तो नहीं डालना वैसे, ओ साथी साथी रे। इसके बाद आएगा हमारे पास पेज नंबर 11। क्या आएगा, पेज नंबर 11, ओके ना। टाइड्स के बारे में, ओके, आपने सुना होगा टाइड्स के बारे में, लहरें जो आती है, लहरें, ठीक है। टाइड्स मतलब लहरें सुनाऊंगा, ठीक है। सुनामी की लहरें नहीं बोल रहा हूँ मैं, छोटी छोटी लहरें बोल रहा हूँ। आप गोवा में जाओगे, मुंबई में जाओगे तो आपको रशियन के अलावा क्या मिलेंगी, लहरें मिलेंगी आपको, ठीक है। ज़रूरी नहीं है गोवा में हमेशा रशियन मिलते हैं, कुछ और भी कंट्री के आते हैं भैया कभी कभी, तो ठीक है। तो टाइड्स मतलब क्या होता है, लहरें। अभी लहरें कैसे आती है, क्या आती है, ठीक है। देखिए अर्थ ग्लोब है, हमको पता है कुछ इस तरीके से, ये मून होता है, ठीक है, मून होता है, ये होता है पोल्स और ये होता है इक्वेटर। तो यहाँ से ऐसे थोड़ा सा फ्लैट होता है, तो जो समुंदर होता है ना, समुंदर होता है, तो ये दोनों के बीच में क्या लगता है हमेशा, हमको पता है ग्रेविटेशनल क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते रहता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते रहता है, तो उसकी वजह से ये जो टाइड्स होती है, यहाँ की लहरें क्या होती है, उस टाइम में ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ की लहरें ज़्यादा तूफान में तब्दील होती है, ठीक है। तो रात के समय में भी आप देख सकते हो या फिर कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ये किसमें, जो फ्लैटेड सरफेस होता है, ठीक है, ये वाले इक्वेटर्स के पास आप देख सकते हो कि लहरें क्या होती है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ज़्यादा तूफानदायक होती है, ठीक है, और कुछ नहीं। अब अर्थ के सराउंडिंग में मून क्यों रोटेट करता है, ठीक है, ये अर्थ हो गया और ये हो गई मून। अब क्यों रोटेट करता है आपको पता ही है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, या कह सकते हो हम थोड़ा सा इक्लिप्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। क्यों रिवॉल्व करता है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको मिलता है हमेशा अर्थ के सेंटर से, और उसकी एक वेलोसिटी v होती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, काफ़ी साल पहले जब ये टकराया था तो उसके बाद में क्या हुआ था, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे आ गया, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के पास। अब क्या हो रहा था, जैसे वो टकराया उसके बाद उसको एक वेलोसिटी मिली थी, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम सैटेलाइट को क्या करते हैं, सैटेलाइट को क्या करते हैं हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो सैटेलाइट को छोड़ने के बाद ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो तो रिवॉल्व करते रहेंगी, बट होता क्या है कि सैटेलाइट को छोड़ने के बाद अगर आप उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस देते हो, ठीक है, एक प्रॉपर डिस्टेंस के बाद एक हल्की सी वेलोसिटी देते हो, तो उसी वेलोसिटी में क्या होता है, वो रिवॉल्व करने लगता है, ओके। सो मीन्स दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अगर एक प्रॉपर डिस्टेंस में विद द हेल्प ऑफ
रॉकेट या कोई भी आप, ठीक है, रॉकेट ही होता है वैसे तो, और कोई होता नहीं, हमारे पास यूएफओ तो है नहीं। तो अगर आप सैटेलाइट को यहाँ पे लेके जाते हो एक प्रॉपर डिस्टेंस में, तो उसके बाद आपको क्या करना है, बस उसको एक हल्का सा एक वेलोसिटी देना। जैसे वेलोसिटी गेन करेगा तो न्यूटन के लॉ के हिसाब से वो रिवॉल्व करते ही रहेगा, बिकॉज ऑफ दी वैक्यूम है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, उसको रुकावट कोई नहीं है, इसलिए वो रिवॉल्व करते ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही मून के साथ हुआ था, जब टकराया था तो अर्थ क्या हुई थी, 28 डिग्री हल्की सी ये हो गई थी, हट गई थी अपने डायरेक्शन से। फिर वो मून क्या गया, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे गया, फिर वहाँ पे उसको एक हल्का सा मूवमेंट मिला होगा वेलोसिटी का, तो उस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, आज भी वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। आपने मंगल पिक्चर देखी होंगी, मंगल पिक्चर में क्या करते हैं हम, चंद्रयान 2 को लेने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम छोड़ देते हैं, ठीक है, रॉकेट को। फिर वो क्या होता है, हमारा जो सैटेलाइट होता है वो एक छोटे से स्पार्क से क्या होता है, रिवॉल्व करता है। फिर यहाँ पे आता है तो हम क्या करते हैं, उसका स्पार्क बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं हम, उसका स्पार्क बढ़ा देते हैं, तो वो क्या होता है, यहीं पे आके इस तरीके से रिवॉल्व करता है। फिर हम स्पार्क बढ़ाते हैं तो यहीं पे आके क्या करता है, वो इस तरीके से रिवॉल्व करता है। तो आप देख सकते हो उसका, ये देखो पाथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको एक वेलोसिटी भी ज़्यादा दे दी। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करने को देखता है। ओके, अब एक और बात ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव्स जो होती है ना, वो हमको दिखती नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये इस तरीके से होती है ग्रेविटेशनल वेव्स, वो हमको दिखती नहीं है। वो क्या होती है, एक तरीके से देयर आर दी वेव्स, लाइट जो होती है ना हमारी यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज जो बोलते हैं, विजिबल लाइट जो बोलते हैं, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो क्या, एक तरीके से रेडिएशन है। क्या है, रेडिएशन। हमारे पास सन से रेडिएशन आती है, एक्सरे, गामा रे, माइक्रोवेव, IR रेस एंड अल्ट्रावायलेट रेस। तो दीज आर द रेडिएशंस, ठीक है। तो ये सारी वेव्स होती है। लाइट इज़ अ ड्यूअल प्रॉपर्टी, एक होती है हमारे पास पार्टिकल नेचर, एक होती है हमारे पास वेव। ये सब हम पढ़ेंगे जब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेंस के टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे लाइट के बारे में। अब ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे होती है, कोई ना कोई तो वेव्स होगी, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने हमको थोड़ा सा बताया था लॉजिकली कि होता क्या, कैसे होता है। उन्होंने माना कि जैसे एक कर्टन ले लो, ओके, कर्टन के ऊपर सेंटर पे सन है, उसके सराउंडिंग में छोटे छोटे बॉल्स है जो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो हम उसको थोड़ा सा डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल वेव्स। अब ये सारी चीज़ें ये थोड़ी कॉस्मोस क्वांटम में आती है, काफ़ी अपग्रेडेड वर्जन होता है, ठीक है। MSc के बाद की होता है ये सब, तो इतना हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ थोड़ा जानना है। तो आइंस्टाइन ने थोड़ा सा मतलब उस पर दिमाग लगाया लॉजिकली कि जो इन दोनों के बीच का जो मतलब डिस्टेंस होता है, ठीक है, रिवॉल्वमेंट का जो होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट वेव कि वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक मतलब वेव में आके क्या होता है, रुक जाता है, और उसी वेव में क्या होता है, वो एक तरीके से रिवॉल्व करने को देखता है। तो ये काफ़ी सारी मतलब अच्छी चीज़ है, सोचने वाली चीज़ है। तो इनके बारे में अभी भी रिसर्च चालू है कि ये वेव्स कैसी होती है, क्या होती है। हमारे टेक्स्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ, बट इतना ही कहूँगा कि ये इस तरीके से क्या होता है, हमको इतना ही समझना है फिलहाल में कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, एक रिवॉल्वमेंट मिलता है हमको, ठीक है। अब वेव्स अगर हम इसको भी देखें कि वेव्स क्या होता है, तो आप समझ सकते हो कि ये पूरा एक कर्टन है, पर्दा है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है, इसने इस पर्दे को क्या किया, एक स्पेस ऑक्यूपाई किया, इसने एक स्पेस ऑक्यूपाई किया, और उस कर्टन में क्या हो रहा है, वो रिवॉल्व हो रहा है। तो इन दोनों के बीच के जो कर्टन है, ठीक है, उसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये कर्टन क्या कर रहा है, उस वेव का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम वेव के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कोई प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है उसका, ना ही उसका एक्सप्लेनेशन है। ये बहुत ही बड़ी बात है फिजिक्स की, ठीक है, समझना उसको, उसके बारे में ये मतलब स्टडी करना, तो ये काफ़ी दूर की बात है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में हल्का सा दिया था, इसलिए मैंने आपको सोचा कि बता दूँ कि क्या होता है। एक लॉजिकल मतलब थिंक अबाउट इट में दिया था, तो वो सब होता है, ठीक है। हमको इतना डिटेल में जाना नहीं है, हमको बस इतना समझना है कि वेव्स क्या होती है। तो वेव मतलब एक एम्पलीट्यूड होता है उसका, एक तरीके से हम कह सकते हैं उसका वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये सब हम लाइट के इसमें पढ़ेंगे, लेंस के इसमें पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर है, ठीक है, आई थिंक सो 5th चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे हम। तो वो तब देखेंगे हम कि क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे, वेव्स के बारे में, ठीक है। व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेव्स। ओके, सो बस अभी के लिए इतना समझो कि जो टाइड्स होती हैं, लहरें, या आप समझ सकते हो कि जब आप क्या करते हो, समुंदर में या पानी में क्या करते हो, एक ड्रॉप छोड़ते हो, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉप छोड़ते हो, वो आता है ड्रॉप, यहाँ पे गिर जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, टाइड्स बनती है, या हम कह सकते हैं कि ये वेव्स होती है। तो इसी तरीके से क्या होती है, वेव्स बनती है। तो ये क्या होती है, हमारे पास वेव्स होती है। ओके, तो ये वेव्स होती है।
हमारे पास, और वेव्स के दो फॉर्म होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। और ये सब हमको अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं तक समझाने के लिए ठीक है। बाकी सब हम अगले लेवल पे देखेंगे, ठीक है, 11-12 पे जब देखना है तब देखेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हमारा फ्री फॉल। ओके, तो ये अभी तक की है, इसके बाद लेते हैं हम फ्री फॉल के बारे में। ला 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 ला। ना फ्री फॉल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फ्री फॉल, हेडिंग डाल दीजिए फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या, आप एक पत्थर, एक पहाड़ पे गए, ठीक है, अपने दोस्त के साथ, और दोस्त से काफ़ी गुस्सा है, अरे इसको तो आज मैं फॉल कर दूंगा, यहाँ से इसको क्या कर दिया, हिट। अब ये यहाँ पे जाएगा ऐसा कुछ, और यहाँ से सीधा नीचे गिर जाएगा, तो इसको कहेंगे हम फ्री फॉल। ओके, फ्री फॉल मतलब सिंपल सा एक लॉजिक है, ठीक है। आपको गुस्सा है, आपने दोस्त को यहाँ पे उठा के फेंक दिया और वहाँ से नीचे गिर गया। अब जब यहाँ पे वो था, यहाँ पे वो था, ठीक है, ये डिस्टेंस समझ लो h हाइट है। क्या है डिस्टेंस, h हाइट पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब था वो, तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, ले लो इनिशियल वेलोसिटी u, क्या ले लो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 थी। जब यहाँ पे पहुँचा तो v वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। इनिशियल वेलोसिटी पे क्या था, वो रेस्ट पे था, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, गिर गया। जैसे ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे। अब जैसे रेस्ट पे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे, ठीक है। जैसे मार्कर अभी 2 सेकंड पहले गिरा था, वैसे आपने छोड़ दिया इसको, और वो जाके सीधा क्या होगा, नीचे हिट कर देगा। जब वो नीचे हिट कर रहा तो वो क्या करेगा, वेलोसिटी v से हिट करेगा। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो उसकी होगी ही होगी। ओके ना, यहाँ से लेके यहाँ पे उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया h। ओके, अब उसको टाइम भी लगेगा, टाइम ले लेते हैं हम t। h डिस्टेंस है उसका और टाइम ले लेंगे हम t। ओके, तो फ्री फॉल का कुछ नहीं है, बस एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्या किया, यहाँ से फ्रीली फॉल करने को दे दिया, तो वो हो गया फ्री फॉल। अब ये फ्री फॉल करेगा किसके प्रेजेंस में, ग्रेविटी g के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ग्रेविटी g के प्रेजेंस में। अब याद रखना आपको, क्या याद रखना आपको, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है, जब भी आप कोई स्टोन फेंकते हो, रॉकेट जाता है नीचे से ऊपर, या किसी आदमी को नीचे से ऊपर फेंकना मुश्किल है, बड़ा फेंकते हो किसी को भी, तो क्या होता है एक्चुअल में कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं। क्योंकि ग्रेविटी क्या कहती है, हर एक चीज़ को क्या करेंगी, ग्रेविटी जी से खींचना चाहेंगी, ठीक है, उस फोर्स से खींचना चाहेंगी नीचे, बट वो उसके अपोजिट लगाते हो आप, और क्या चाहते हो, इस ग्रेविटी के अगेंस्ट वो क्या हो जाए, ऊपर जाए। तो तब ये जो जी होता है, तब क्या लगता है आपके लिए, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि आप उसके विपरीत लगा रहे हो। नेगेटिव साइन लगाने का मतलब क्या है कि आप उसके अपोज में लगा रहे हो। जैसे ग्राफ होता है ना हमारे पास, ऊपर का पॉजिटिव लेते हैं, नीचे का हम लेते हैं नेगेटिव, वैसे ही, ठीक है, उसी तरीके से ये क्या होता है, उसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये ग्रेविटी ऊपर लगा रहे हो, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब आपको नीचे में आना है, बट आप क्या कर रहे हो, उसके अपोजिट में लगा रहे हो, तो आपको ग्रेविटी क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब आप किसी के विरुद्ध जा रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी के अगेंस्ट जाते हो तो वो क्या होता है, इंसान गुस्सा होता है आपसे, तो गुस्से होने की वजह से उसने क्या किया, नेगेटिव साइन लगा दिया, एक तरीके से ऐसी बात हो गई। ओके, तो ग्रेविटी जी क्या करती है, हमेशा नीचे के साइड में आपको खींचती है। अगर आप उसके अपोजिट में लगाओगे तो आपका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। अगर आप उसी डायरेक्शन में लगाते हो, ठीक है, मतलब आप ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, ग्रेविटी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या होगा, ग्रेविटी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है और आप भी क्या कर रहे हो, उसको यहाँ से आप फेंक रहे हो, ठीक है, तो ग्रेविटी क्या लगेगी, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो याद रखना, जब ग्रेविटी नीचे की तरफ जाएगी तो क्या लगेगी, पॉजिटिव, और अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या लगेगी, नेगेटिव। क्योंकि ये क्या है, विद द ग्रेविटी, इसको लिख देता हूँ मैं, विद द ग्रेविटी, और ये क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, ये क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये कोई भी ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली फॉल कर रहे हो, ठीक है, इसको मैंने फॉल कर दिया तो प्लस जी लगेगा, ठीक है, क्योंकि विद द ग्रेविटी जा रहा है, और कोई भी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट मतलब नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो तो मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है, आपको परिश्रम करना पड़ रहा है, ठीक है, काफ़ी कठोरता से आप उसको ऊपर फेंक रहे हो, वेलोसिटी देके, तो वो क्या हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव जी, ठीक है, इतना समझ गया, प्लस जी माइनस जी का मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सब तो हो गया, ठीक है, बातें छोटी छोटी सी बातें हो गई ये सब, तो अब मेन बातें हैं वो देख लेते हैं हम।
फॉर्मूलेस के बारे में, ठीक है। चलो हम यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। न्यूटन ने हमको 3 फार्मूले दिए थे, ठीक है। 9th में आपने पढ़ा होगा अच्छे से, दैट मैं लिख देता हूँ, मैंने इसके पहले भी दिया था, v = u + at, ठीक है। एक और u है ये, 2a, x ले लो, x मतलब हाइट है, ठीक है, यहाँ पे h ले लिया मैंने, और आखिरी ठीक है। दिस आर द 3 फार्मूलेस। अब ये तीनों फार्मूले हम किस में यूज़ करेंगे? फ्री फॉल में। अब ये जब तीनों फार्मूले हम फ्री फॉल में यूज़ करते हैं तो हमको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या हो गया? ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी क्या हो गया? 0। दिख रहा है? u क्या है हमारे पास? 0। तो ये 0, ये 0, ये 0। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं v = और a क्या है हमारे पास? g है, v = gt, एंड v² = क्या हो गया हमारे पास? 2a के बदले 2gx, और ये x = क्या हो गया हमारे पास? हाफ gt²। अब g की वैल्यू पॉजिटिव कब लेनी है, नेगेटिव कब लेनी है, आपको पता है। अगर g नीचे आता है तो क्या होगा? +g, और अगर g ऊपर जाता है, g ऊपर जाने का मतलब हो गया कि आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो किसी को, तो हो जाएगा -g। दैट्स इट, ओके। सो ये हो गया हमारे पास। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ओके। चलो हो गया, मैं इसको रब कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्या हम कोई भी 2 ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से नीचे फेंक दे तो क्या वो सेम स्पीड में हिट करते? जस्ट एन एग्जांपल, आपने इस मार्कर को, ठीक है, इस मार्कर को आपने क्या किया, इन दोनों को आपने फेंक दिया। अब इसका मास और इसका मास क्या है? अलग है। तो क्या ये नीचे हिट करेंगे? इट मीन्स व्हाट कि मैंने इन दोनों को ऐसा फेंक दिया तो क्या नीचे प्रॉपर स्पीड में हिट करेंगे? नीचे की जो इनकी वेलोसिटी होगी क्या इनकी सेम होगी, या आप कह सकते हो कि प्रॉपर टाइम में हिट करेंगे नीचे एक ही टाइम पे? तो आंसर इज यस। आप एक बड़ा पत्थर ले लो, आप ये मार्कर ले लो, दोनों को आप हिट करके नीचे फेंक दो, फ्री फॉल। इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0। तो जैसे कि एग्जांपल, आपने एक मास लिया बहुत बड़ा m, और आपने एक छोटा सा स्टोन लिया, ठीक है। इन दोनों को जब आप नीचे एक प्रॉपर सेंटर ऑफ मास के हिसाब से देख लो तो नीचे क्या होगा? ये एक साथ ही क्या करेंगे? हिट करेंगे, ओके। नीचे क्या होगा? सेम टाइम के साथ क्या कर लेंगे? ये सेम टाइम के साथ हिट कर लेंगे, और फाइनल वेलोसिटी क्या होंगी? वेलोसिटी v मतलब फाइनल इक्वल टू क्या होंगी? सेम होगी। बट नॉट इन केस ऑफ फेदर। अगर आप कहोगे कि एक पंखुड़ी लेता हूँ मैं, तो पंखुड़ी जब नीचे आती है ना तो क्या होता है? बियॉन्ड फोर्स लगता है। बियॉन्ड मतलब एयर रेजिस्टेंस लगता है एक तरीके से। नीचे से क्या होता है? हवा उसको क्या करती है? ऊपर धक्का देने की कोशिश करती है। इन दोनों पे हवा का कोई असर नहीं होगा, ठीक है। ये बड़ा स्टोन है, छोटा स्टोन है, हवा का कोई असर नहीं होगा। बट फेदर पे क्या होता है? नीचे से क्या होता है? उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस आता है, मतलब हवा उसको रोकती है। तो हवा के रुकने की वजह से क्या होता है? बियॉन्ड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से धीरे धीरे नीचे आता है। तो धीरे धीरे नीचे आएगा तो नीचे की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उस केस में आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। बट अगर आप 2 बड़े छोटे स्टोन को लेते हो तो वो एक ही टाइम पे फाइनल वेलोसिटी पे क्या करता है? हिट, मतलब सेम टाइम लगेगा उनको, उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी, ओके। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। चलिए अब हम क्या करते हैं? एक न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी जल्दी। पेज नंबर देखते हैं हम कौन से पेज पे हमारे पास है। पेज नंबर 12, ओके। पेज नंबर 12 पे क्या है? न्यूमेरिकल है। चलो देखते हैं उस न्यूमेरिकल को हम। काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 1 कर देते हैं हम इसको। अ आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक आयरन बॉल है हमारे पास कुछ इस तरीके से, एक आयरन बॉल है, ठीक है। आयरन बॉल को क्या किया हमने? रिलीज़ किया। इसका मास क्या है? 3 kg। क्या है मास? 3 kg। m ले लेते, m इक्वल टू क्या है? ये 3 kg। मास इसका है 3 kg, रिलीज फ्रॉम हाइट ऑफ 125 मीटर। और ये कितना है? h इक्वल टू, ये है 125 मीटर की हाइट, ठीक है। एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, फ्री फॉल है, ठीक है। अब हमको पता है ऊपर से जब नीचे आता है तो क्या करना पड़ता है? ऊपर से नीचे आता है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी? प्लस। क्या हो जाएगी? ग्रेविटी प्लस हो जाएगी, ओके। अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ g इज, और दिया है हमको g की वैल्यू कितना है? 10। कितनी है हमको? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी दी है हमको। कैलकुलेट करना है हमको पहला, ठीक है। गिवन में काफ़ी कुछ मिल चुका है हमको।
ये हो गया हमारा गिवन, ठीक है। मैं डायरेक्ट करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। अब पहला दिया हमको, क्या फाइंड करना है, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। कितना टाइम लग रहा है, पहला हम सॉल्व करते हैं, कितना टाइम लग रहा है हमको बॉल को नीचे आने के लिए, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। तो टाइम हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है हमको, टाइम। अब इनिशियल वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमको नहीं पता, टाइम क्या होगा हमको नहीं पता। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास 3 फार्मूले, हम तीनों फार्मूलों का यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूलेज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो है हमारे पास v इक्वल टू वी नॉट प्लस, ठीक है। यहाँ पे a लिखता हूँ मैं, ठीक है, g के बदली, क्योंकि हमको नहीं पता कि क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है क्या नेगेटिव लेना है, ठीक है। और सेकंड और थर्ड, हाफ AT स्क्वायर, ओके। दीज आर द 3 फार्मूला। तो ये तीनों फार्मूला का क्या करेंगे हम, यूज़ करेंगे। अब देखो तीनों में से हम किसको यूज़ कर सकते हैं, ध्यान से देखना। हमको पूछ रहा है टाइम, हमको पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है, ये नहीं है हमारे पास, तो हम ये यूज़ करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एच है, एच मतलब इसको एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स है हमारे पास, जी है हमारे पास, ये नहीं है हमारे पास, तो ये भी यूज़ नहीं कर सकते, ये यूज़ नहीं कर सकते, ये नहीं यूज़ कर सकते, ये कर सकते हैं हम। क्यों, एक्स है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जी टी है हमारे पास, ठीक है। टी हमको फाइंड करना है, सो देयरफॉर यूज़ करेंगे हम एक्स इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ। अब देखो जी टी स्क्वायर, टी क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, ऐसा पॉजिटिव, ओके। साइन हमेशा याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स कितना है हमारे पास 125, यू नॉट क्या है देखो 0 इंटू टी, क्या हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ। जी कितना है हमारे पास 10 है, टी हमको फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा 0, तो 125 इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, तो हो जाएगा 5t स्क्वायर, ओके। ये हो जाएगा 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, देयरफॉर 25 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। सो देयरफॉर टेकिंग रूट, आप लिख दो ऐसा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ sides, we get what, अंडर रूट 25 इक्वल टू अंडर रूट टी का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर वी गेट 5 इक्वल टू टी सेकेंड। कितना आ जाएगा 5 सेकेंड। ये हो गया फर्स्ट, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। चलो मिटा देते इसको, हम सेकेंडली करते हैं हम। कितना आ गया हमारे पास, पहले का आंसर लिख दो यहाँ पे 5 सेकेंड, ओके। कितना आ गया हमारे पास 5 सेकेंड आ गया भैया। तो 5 सेकेंड में हमने क्या किया, उसको हटा दिया। अब सेकेंड लेते हैं हम, चलो सेकेंड लेते हैं हम। सेकेंड बोलता है वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब ये हमारे पास तो आ गया 5 सेकेंड, ठीक है, ये आ गया 5 सेकेंड। ये हमको फाइंड करना है वी, हमको क्या फाइंड करना है अभी, वी फाइंड करना है। वेलोसिटी क्या होगा, अब ध्यान से देखना, वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट वाला, जी हाँ फर्स्ट वाला यूज़ कर सकते हैं, तो फर्स्ट वाले को कर दो राइट और यूज़ करो। देयरफॉर वी इक्वल टू क्या होगा यू प्लस, अब जी क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, तो जी पॉजिटिव है क्योंकि नीचे आ रहा है, वी निकालना है हमको। देयरफॉर यू क्या है हमारे पास 0 है, प्लस जी कितना है हमारे पास 10 है, इंटू टाइम कितना है हमारे पास 5 सेकेंड है, ओके। तो हमको पता है ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक है। v इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 + 50 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो ये हो जाएगा हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। चलो हो गया। नाउ दी थर्ड वन, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड। थर्ड वन, थर्ड क्या कहता है हमको, द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम टेक्स टू रीच द ग्राउंड। कितनी हाइट होगी बॉल की जब आधे समय में वो होगा अपने। आधा समय का मतलब क्या हो गया, आधा समय मतलब टी हाफ, टी हाफ कितना हो गया टी का आधा, ठीक है। तो टी कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये क्या हो गया 2.5 सेकेंड। क्या बोल रहा है वो हाफ सेकेंड, मतलब आधे समय में, आधा समय मतलब टी कितना है
t/2 मतलब 5 सेकंड का आधा, तो कितना होगा 2.5 सेकंड। तो बोल रहा है हमको कि इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं 5। तो वो बोल रहा है कि 2.5 सेकंड में जो उसकी पोजीशन होगी तो ग्राउंड से कितना ऊपर होगा, ठीक है। वो कहता है द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। समझो आधे समय में वो यहाँ पे था कहीं तो भी, ठीक है। 2.5 सेकंड में यहाँ पे था वो, फिर आधे समय में उसकी, देखो एक्चुअल में क्या होता है, जीरो वेलोसिटी से चालू करेंगे ना, मतलब पहले वेलोसिटी कितनी थी 0, तो स्पीड बढ़ते बहुत बढ़ती है, ठीक है। तो पहले 2.5 सेकंड में कुछ यहाँ पे होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं हो सकता है, वो यहाँ पे होगा, फिर बाद में क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा के नीचे आएगा। तो हमको क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस वाले डिस्टेंस को क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है। ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को क्या करना है आपको। सुना, हमको क्या करना है, हमको यहाँ से लेके ये 2.5 सेकंड की क्या करना है हमको वेलोसिटी, हमको पता नहीं है कि ये वेलोसिटी क्या होंगी, एज अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। नीचे का ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं y, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब आएगा, ठीक है, हम मानते हैं, क्योंकि देखो 2.5 सेकंड में क्या होगा, वो यहाँ के सेंटर पे नहीं आ सकता, क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी और लास्ट में क्या होगी, एकदम ज़्यादा होगी। तो हम मानते हैं कि अजम्पशन करके कि यहाँ पे कहीं तो भी आएगा, तो ये डिस्टेंस जो होगा y होगा, ठीक है। अब x माइनस वाई कर लेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। x माइनस वाई कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। नीचे वाला या की वेलोसिटी v होगी, जो हमको पता नहीं, तो ये दोनों इक्वेशन का हम यूज़ नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का यूज़। सो y इक्वल टू, समझ रहा है, हमको क्या करना है, सबसे पहले 2.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने ऊपर का ट्रैवल किया, हम वो निकाल लेते, फिर हम क्या करेंगे, ये x माइनस वाई करेंगे, हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। हमको फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस, क्या फाइंड आउट करना है हमको, ये वाला डिस्टेंस, ओके। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू हमारा थर्ड इक्वेशन ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। ut क्या है 0, u इनिशियल क्या है, देखो ऊपर क्या है 0, सो देयरफॉर y इक्वल टू हाफ क्या हो गया, हाफ इंटू 10, g क्या है 10, t क्या है हमारे पास 2.5 का स्क्वायर, 2 5 जा 10, 2 5 जा क्या हो गया 10। तो y इक्वल टू 5 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 0.5 है, 2.5 इंटू 2.5, 2 पॉइंट आगे इसलिए 2 पॉइंट लिखा मैंने, ठीक है। इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 6.25, 5 5 जा 25, 10 12 31, ठीक है। ये हो गया 31.25, ओके। सो ये आ गया हमारे पास 31.25। देखो हमको क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई, ये क्या होता है हमारे पास है 125 माइनस 31.25 मीटर, ओके। माइनस कर लेते हैं 125.00 31.25, ये हो जाएगा 4 9 10 5 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 93.75 मीटर। सो दैट्स दी आंसर, ठीक है। काफ़ी ईजी था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी। हम करेंगे सेकंड प्रॉब्लम। चलो इसको मिटा देते हैं हम, हमारे पास तीनों आंसर आ गए, ठीक है। अभी हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, ओके। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं हम। क्या कहता है हमको क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, 3 इक्वेशन रहने देता हूँ, क्योंकि तीनों इक्वेशन का हमको क्या पड़ेगा हमेशा काम। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। सुनो इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है हमको, या हम कह सकते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमको टेनिस बॉल इज थ्रोन अप, ठीक है। एक टेनिस बॉल है हमारे पास, हमने क्या किया, उसको अप थ्रोन किया। टेनिस बॉल है हमारे पास, ठीक है, उसको क्या किया हमने, अप थ्रो किया, थ्रोन अप, एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर। कितने हाइट पे गया वो, कुछ इस तरीके से वो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। ये हाइट कितनी है 4.05 मीटर, ये हाइट है 4. इसको ले लेते हैं हम x इक्वल टू है 4.05 मीटर। बिफोर कमिंग डाउन व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या होगी, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमको नहीं पता इनिशियल वेलोसिटी क्या है एक्चुअल में, ठीक है। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, बिफोर कमिंग डाउन। सो हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, g इक्वल टू दिया हमको 10, g इक्वल टू दिया हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आके v कितना होगा, यहाँ पे v हो जाएगा 0, फिर क्या होगा, वो बॉल नीचे की तरफ आएगा और क्या करेगा, हिट करेगा, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है और क्या देखना है हमको, सबसे पहले इसको ध्यान दो। तो हमको फाइंड आउट करना है u कितना होगा, ठीक है, टाइम कितना होगा,
टोटल टाइम मतलब यहाँ से जाने का टाइम होगा समझो इसका t, फिर यहाँ से आने का टाइम होगा उसका t, तो क्या हो जाएगा t प्लस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t, क्या हो जाएगा 2t। तो हमको ये फाइंड करना है, ठीक है, ये क्या करना है हमको फाइंड करना है। ओके समझ रहे हो, यहाँ से ऊपर जाने का उसका टाइम होगा t, फिर उतने ही टाइम में नीचे आएगा तो क्या होगा 2t, तो हमको टोटल टाइम क्या फाइंड आउट करना है 2t फाइंड आउट करना है। ओके u इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास नहीं दी है, ये फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके क्या होता है 0। देखो क्या होता है ना, ये u इक्वल टू जो होगा ऊपर जाके v हो जाएगा 0, ठीक है, यहाँ से हमने वेलोसिटी दी उसको वहाँ पे 0 हो जाएगा, वहाँ से 0 से नीचे आएगा और फाइनल वेलोसिटी गेन करेगा, और ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से क्या होगी इक्वली होगी। मतलब बॉल जब नीचे था हमने जिस वेलोसिटी से उसको ऊपर भेजे, एक टाइम आके 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा वो उसी वेलोसिटी से, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में उसको दी थी। मतलब ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी के क्या होगी वो इक्वल होगी, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। अब ज़रूरी नहीं हर केस में होता है, फ्रिक्शन विक्शन आ गया, रुकावट आ गई तो कम ज़्यादा भी होता है, बट फ्री फॉल के केस में ऐसे ही होता है, ठीक है, मतलब विदाउट फ्रिक्शन के फोर्स में ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। तो हमको ये सब फाइंड आउट करना है। देयरफॉर अब हम क्या करते हैं, यू फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास क्या x है। अब यहाँ हमारे पास 3 इक्वेशन है, हम इससे क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारा जो u है इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, पहले नहीं लगा सकते क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। सेकंड लगा सकते क्या, हाँ सेकंड हम लगा सकते हैं, ठीक है, सेकंड को क्या कर दो टिक कर दो, सेकंड लगा सकते हैं, दैट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। अब a के बदले क्या आएगा वो देखो अच्छे से, नीचे से ऊपर जा रहा है, जब नीचे से ऊपर जाता है, जब ग्रेविटी नीचे से ऊपर जाती है तो क्या करती है अपोज करती है, इसलिए क्या हो जाएगी वो नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा -g, क्या हो जाएगा -g, ठीक है, इनटू क्या है हमारे पास x कितना है हमारे पास, x है हमारे पास 4.05। ओके तो v स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये 0 है हमारे पास, 0 इक्वल टू यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 2 - 10 इंटू 4.05, इतना समझ गया। 0 इक्वल टू यू स्क्वायर, ये हो जाएगा ±-20 इंटू 4.05, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते, कितना हो जाएगा ये 4.05 इंटू 2, 5 1 5 10 1 8, ये हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू यू स्क्वायर -20 था, ठीक है, एक और सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल करके हमने देखे तो ये हो जाएगा 8.10 और ये 10 इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, देयरफॉर 0 इक्वल टू यू स्क्वायर -81.0, तो ये हो जाएगा 81। सो देयरफॉर मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पे लेके जाओ, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 81, सो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट, हमको मिल जाएगा यहाँ पे देयरफॉर यू स्क्वायर इक्वल टू √81, देयरफॉर हम लिख सकते हैं यू इक्वल टू 9 × 81। तो ये हो जाएगा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 9, कितनी हो जाएगी यहाँ पे 9 मीटर पर सेकंड, कितनी हो जाएगी 9 मीटर पर सेकंड। ओके ना, ये हो गया हमारे पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। ना इसके बाद हमको क्या पूछा है कि टाइम कितना होगा, ठीक है। सो देयरफॉर हम क्या करते हैं, पहले स्मॉल टी निकालते हैं, फिर क्या करेंगे हमको पता है कि t इक्वल टू क्या है 2t है, क्या है t इक्वल टू 2t है, तो हम कैपिटल T निकालेंगे, ठीक है। तो t कोई भी इक्वेशन ले लो, ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, ठीक है। हम क्या करते हैं फर्स्ट वाली ले लेते हैं जो इजी थी हमारे पास, क्योंकि हमको वेलोसिटी v इनिशियल मिल गई, तो हम क्या कर सकते हैं ये वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, दैट v इक्वल टू देयरफॉर u प्लस gt, और यहाँ पे g क्या होगा, हम क्या ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो g क्या होगा नेगेटिव होगा। ओके सो देयरफॉर v कितना आ गया हमारे पास, जो हमारे पास क्या थी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 0 इक्वल टू यू क्या है 9 मीटर पर सेकंड प्लस ऑफ ये हो जाएगा -10, टाइम कितना लग रहा है हमको वो निकालना है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा ये 0 इक्वल टू 9 - 10t, सो देयरफॉर इसको इधर लेके आओ, तो 10t इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, देयरफॉर t इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/10 इक्वल टू 0.9, सो देयरफॉर t इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.9 सेकेंड, ये हो जाएगा। एंड हमको पता है t निकालना है, t इक्वल टू क्या होगा 2t इक्वल टू 2 × 0.9, तो हो जाएगा 1.8
सेकेंड। सो देयरफॉर टाइम कितना लग रहा है 1.8 सेकेंड। गॉट दी आंसर। ओके, ये हो गया हमारे पास। ओके, सो दैट्स दी ओवर ऑफ दिस फ्री फॉल। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ग्रेविटेशनल कंजर्वेशन लॉ के बारे में, ठीक है, जो कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटी लॉ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, ख्याल रखिए, स्टे अप, ठीक है। अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।